जय हिंद साथियों, जैसा कि आप जानते हैं क्लास 10th में ये लास्ट चैप्टर है। मेटल और नॉन मेटल की बात जो है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अच्छा यहाँ से क्वेश्चन जो है आता है और बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का जो है, जो सिंबल होता है वह ये सी होता है, सिंबल सी है। एटॉमिक नंबर इसका जो है 6 होता है। एटॉमिक जो वेट होता है वह 12 होता है। अगर इसमें और अगर हम चर्चा कर लें तो चर्चा ये भी कर सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इसके इसके कॉन्फ़िगरेशन की, तो कॉन्फ़िगरेशन इसका जो होता है बेटा, वो होता है आपका 2 और 4। आउटर सेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं और कॉन्फ़िगरेशन का बात करूं, ये तो है, ये सेल में है। सब सेल की अगर बात करें तो ये 1s2 होता है, 2s2 होता है और 2p2 होता है। यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन। ये तो आप जान नहीं पाएंगे कैसे होता है, इतना ही जाने इसका। तो यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन है। दूसरी बात अगर और कहें तो ये आपका पीरियाडिक टेबल में कहाँ पे है, तो पीरियाडिक टेबल में ये इस छठा एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। ये 6 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, ये 6 एलिमेंट है। अगर हम इस एलिमेंट में कार्बन की अगर हम बात करें, बात समझ रहे हो, अकरेंस की बात करें, अकरेंस की, तो अकरेंस की बात अगर मैं करूं, OCCURRENC, अकरेंस। तो अकरेंस में ये दो फॉर्म में पाया जाता है। एक आपका कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है, कंबाइंड के फॉर्म में होता है। और दूसरा स्टूडेंट जो है नेटिव के फॉर्म में होता है। नेटिव फॉर्म OR फ्री स्टेट में भी पाया जाता है। आप ये जान लीजिए। दो बातें हो गई। तीसरी बात ये हम आपको बता रहे हैं, कार्बन में और भी अगर बात करें तो कार्बन आपका जो है पूरे जो है एलिमेंट में जो है, अगर हम इसका एबेंडेंट देखें जो है, बसमर कार्बन प्रेजेंट इन एबेंडेंट अगर देखते हैं तो ये जो है आपका जो है 15वां एलिमेंट है, जो इस एलिमेंट में जो है ये पाया जाता है, 15th एलिमेंट। अगर मैं और क्या बात करूं, ठीक है, तो बात ये करते हैं कि अगर मैं कार्बन एलिमेंट के स्ट्रक्चर की बात करें, ऐसे वैसे स्ट्रक्चर तो होता नहीं है, लेकिन ये मान लेते हैं। तो ये सर्कुलर, ये एक जो है, ये सर्कुलर, ये जो है ऑर्बिट है, ठीक है ना। इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 6 हैं। न्यूट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये है, यानी कि P इक्वल टू आपका 6 है। और बेटा जो है आपका E इक्वल टू 6 है। न्यूट्रॉन भी कितना है, 6 है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए, इन सबका हमें काम है, लगेगा। एक बात और जानना है कि कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है, जरा उसकी भी बात करें तो उसको लिख लीजिए। कार्बन और कहाँ कहाँ से पॉइंट करके जो है, थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, वो लिख दीजिए स्टार पॉइंट लगा के। कार्बन इज प्रेजेंट एज ए शुगर, जो चीनी खाते हैं उसमें प्रेजेंट रहता है। कार्बन इज प्रेजेंट एज शुगर, कामा वुड, कामा पेपर, क्लॉथ्स, फूड, मेडिसिन, क्रीम, सॉप, पेट्रोल, डीजल एंड कैरोसिन, ईटीसी, इस सब में कार्बन पाया जाता है। सेकंड स्टार लगा लेंगे पॉइंट। कार्बन इज ए नॉन मेटल, कार्बन इज ए नॉन मेटल, कार्बन इज ए नॉन मेटल, कार्बन एक नॉन मेटल है। और अगर हम देखें जो है कार्बन की जो है ना, तो कार्बन लैटिन वर्ड से आया है। क्या है, अगर हम कार्बन वर्ड देखें तो कार्बन जो है, ये कार्बन, ये कार्बन जो हमारा है लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। लैटिन, लैटिन वर्ड से आया है। और ये कार्बो से आया है, कार्बो से आया, कार्बो। और जिसका मीनिंग होता है दैट इज मीनिंग, कार्बो का मीनिंग होता है, ये होता है कोल, COAL, कोल। कोल कह लीजिए, और चाहे जो है चारकोल भी कह लीजिए। कोल होता है या चारकोल,
चारकोल, चारकोल ये मीनिंग होता है। कार्बन जो है लैटिन वर्ड कार्बो से आया है, कार्बो मीन्स होता है कोल, कोल मीन्स कोयला, ठीक ना, और चारकोल, ठीक है। तो ये कुल मिला के एनिमल्स के जो है जो बोन्स होती हैं उनसे ही आशय है, ठीक है, या प्लांट की जो है जो चीजें बची हुई हैं वो उन सबसे मीनिंग है। और इस प्रकार से अगर देखेंगे तो कार्बो जो है इससे का जो है कार्बो से ये लैटिन वर्ड से आया है, ठीक है। जरा इसको इतना जो है आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। लिखना ये है कार्बन इज द 15th मोस्ट एबंडेंट, कार्बन इज द 15th मोस्ट एबंडेंट, ABUNDANT एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, इन द अर्थ क्रस्ट। देखिए बेटा जमीन के 3 हिस्से होते हैं, कौन कौन होता है, जमीन के 3 हिस्से होते हैं। ये अर्थ है तो ये सबसे नीचे कोर होता है, कोर होता है। फिर उसके बाद जो है मेंटल है, क्या है, मेंटल, मेंटल है, ठीक है। उसके बाद बेटा जो है आपका अर्थ क्रस्ट है, क्या है, अर्थ क्रस्ट, CURST क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट, CRUST अर्थ क्रस्ट, यानी कि ऊपरी हिस्सा जो है हमारा ये अर्थ क्रस्ट है, ठीक है। पृथ्वी हमारा इस 3 जो है लेयर से मिलके बनी हुई है। तो हम ये कहना चाहते हैं जो है अर्थ क्रस्ट में जो है होती है ना, ये कितनी पाई जाती है, 0.02% जो है आपका जो है कार्बन पाई जाती है। कार्बन बहुत कम अमाउंट में होता है, ट्रेस अमाउंट में। अर्थ क्रस्ट में कार्बन कितना पाई जाती है, 0.0, ये एनसीईआरटी दिया गया है, तो जरा लिख लीजिए अर्थ क्रस्ट, उसको मन कहे बना लीजिए, नहीं कोई मतलब नहीं है, लिख लो। अर्थ क्रस्ट हैज 0.0, अर्थ क्रस्ट हैज 0.02% कार्बन in form of minerals, in form of minerals like carbonate, carbonate, hydrogen carbonate, like carbonate, hydrogen carbonate, coal and petroleum, coal and petroleum। सेकेंड स्टार लगाएंगे। कार्बन इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, कार्बन इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर एटीएम, एटमॉस्फेयर एटीएम जिसको एटमॉस्फेयर कह रहे हैं, 0.03%, 0.03%, 0.03% लिख लिए, इन द फॉर्म ऑफ CO2, इन द फॉर्म ऑफ CO2, ठीक है। तो सुनो जो है सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में जो है नाइट्रोजन पाई जाती है, 78.08% होती है। उसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है, वो 20.93 होती है, लेकिन समथिंग उसको एवरेज 21 मान लेते हैं। उसके बाद आर्गन होती है 0.93%, उसके बाद CO2 आ जाती है 0.03% होती है। अब जान लीजिए इनके बगैर जीवन अधूरा है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं रहेगा तो पेड़ पौधे जो है फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, भोजन नहीं बना पाएंगे, वो भोजन नहीं बना पाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। हम अपना फूड स्वयं नहीं बनाते, हमारा फूड पेड़ पौधे बनाते हैं, हम वहां तोड़ ताड़ के जो है ले आके हम उसको पकाते हैं, बात समझ में आए, और इसके बदले में हम ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे जीवन में इसका बहुत बड़ा रोल है। अब आपके पास टॉपिक में आ जाता है, टॉपिक जो है टॉपिक है एनसीईआरटी यहीं से शुरू होती है। ये तो हम आपको इंट्रोडक्शन अभी बताए हैं, होता है बॉन्डिंग इन कार्बन, हेडिंग लगाएंगे बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवैलेंट बॉन्ड, बॉन्डिंग इन बॉन्डिंग बॉन्डिंग इन कार्बन, बॉन्डिंग इन कार्बन, बॉन्डिंग इन कार्बन डैश करके लिखिएगा द कोवैलेंट बॉन्ड। अब सुनो हमको ये देखना है बेटा, आइए देखते हैं, आइए हम देखते हैं कि कार्बन जो है कौन सा बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड का मतलब होता है, समझिए यहीं से, यहां से आपका स्टार्ट है। बॉन्ड का मतलब डियर स्टूडेंट होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। बॉन्ड का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर है तो उसको हम क्या कहेंगे, बॉन्ड कहेंगे। अब बॉन्ड कौन सा बनाता है, देखिए जैसे कार्बन है
तो कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जानते हैं। कार्बन आपका 6 होता है, 2 और 4 यही है, ठीक है। तो कोई भी जो है एटम क्या करता है, स्टेबल होना चाहता है, और वह स्टेबल होने के लिए उसकी कंडीशन है, स्टेबल होने के लिए मतलब कोई भी जो है एटम स्टेबल होना चाहता है, और स्टेबल होने के लिए उसे जो है आउटर सेल में यदि इलेक्ट्रॉन जो है 8 नहीं है, तो चाहे वो लॉस करे, चाहे वो लॉस करे और चाहे वो क्या करे, गेन करे, बात समझ रहे हो, और चाहे वह शेयर करे, क्या करे, शेयर शेयर करे, शेयर शेयर करे, और करके अपने आउटर सेल में क्या कर ले, 8 इलेक्ट्रॉन कर ले, बात समझ रहे हो, 8 इलेक्ट्रॉन कर ले, तब तो वह जो है बॉन्ड जो है बनाएगा। और अगर उसके ऑलरेडी जो है 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, बात समझिएगा। और जान लीजिएगा ऑक्टेट रूल, इसीलिए आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ले देकर उसको ऑक्टेट रूल कहते हैं। अब यहाँ देखिए ये तमाशा कई प्रकार से हो सकता है। यहाँ अगर हम देखेंगे तो कार्बन अगर बेटा 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, 4 इलेक्ट्रॉन को अगर जो है लॉस करता है, तो ये क्या बनाएगा, C4 प्लस बनाएगा, क्या बनाएगा। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, 4 इलेक्ट्रॉन प्लस लगा देना, गेन कर लेना, तो ये C4 माइनस बनाएगा, बात समझिएगा। लेकिन आप ये जान लीजिए आपके इस कोर्स में है ना, ये C4 माइनस बनाता है, ना ही C4 क्या बनाता है, प्लस बनाता है। क्वेश्चन यहां से आता है क्यों, अब इसका वजह आप जान लीजिए। अब मान लीजिए कार्बन है, इस कार्बन का ये न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिव है, इसके आउटर सेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ ये 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ आपका प्रोटॉन 6 है और न्यूट्रॉन भी 6 है, ध्यान दीजिएगा, यही है। अगर ये बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, बाहर से क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता अपने आउटर सेल में, तो ये बताइए 8 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा। तो ये बताइए ये जो है 6 जो हमारे हैं, इस 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि 6 प्रोटॉन है बेटा, प्रोटॉन की जो ताकत है वो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए था, किसके इलेक्ट्रॉन के लिए। लेकिन बाहर से जब जो है 1 2 हो जाए अलग बात है, लेकिन 4 4 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएंगे, व्यवस्था पूरी गड़बड़ हो जाएगी। तो ये चाह के भी 4 इलेक्ट्रॉन को जो है ये गेन नहीं कर पाएगा, इसलिए क्या नहीं बनाता है, मतलब C4 माइनस का फॉर्मेशन नहीं होता है, बात समझ रहे हो। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करे, लॉस कर दे, जैसे ये आपका जो है P इक्वल टू जो है 6 हो जाए, N इक्वल टू 6, और पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये लॉस कर दे, तो ये बताइए P6 है, और यहाँ प्रोटॉन आपके इलेक्ट्रॉन 6 है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन इस जो है 6 प्रोटॉन इस 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। गेन मतलब गेन क्या मतलब जो है अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो बताइए अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसका मान बढ़ जाएगा, फिर निकालेंगे फिर बढ़ जाएगा। तो ये जानते हो ये चाह के भी जो है आप बहुत एनर्जी देंगे तो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं यहां से, इसलिए जो है C4 प्लस भी बनता नहीं है। अब क्या इसके लिए उपाय है, अब यही वजह है कार्बन क्या करता है, कार्बन जो है ना लॉस करता है इलेक्ट्रॉन को, ना ही गेन करता है। कार्बन इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, शेयरिंग करता है, क्या करता है, और शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो थोड़ा सा इसमें आप लिखेंगे, ये फिगर वगैरह जो है समझाने के लिए आपको बना दिया हूं, ठीक है। थोड़ा सा आप लिखिए, जो है लिखिए, लिखिए इट कुड, लिखो it could gain 4 electron, it could gain 4 electron from C4 minus anion, it could gain 4 electron from C4 minus anion, but it would be difficult for the nucleus, but it would be difficult for the nucleus with 6 proton to hold, with 6 proton to hold on to 10 electron, on to 10 electron, on to 10 electron, that is 4 extra electron, that is 4 extra electron,
दैट इज फॉर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इट कुड लॉस 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्म C4 प्लस। इट कुड लॉस 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्म C4 प्लस cation, but it would required a large amount of energy, but it would required a large amount of energy to remove 4 electron, to remove 4 electron। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं लिखाया हूं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ना ही गेन कर पाएगा ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर पाएगा, वजह हम बता दे रहे हैं। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन यहां लॉस करेंगे तो ये आप जान लीजिए 6 प्रोटॉन इनको छोड़ेंगे नहीं। ये मम्मी पापा हैं, बच्चे हैं, इन बच्चों को ये निकालने नहीं देंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। लेकिन अगर यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो ये मम्मी पापा इन बच्चों को संभाल नहीं पाएंगे। 6 को संभाल रहे थे, 10 को कैसे संभाल पाएंगे, बड़ा डिस्टर्बिंग हो जाएंगे। इसलिए जानते हो क्या, यहाँ पे ना 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहे हैं, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं। ये आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं कि वाई जो है कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, एक्सप्लेन करिए। तो आप बता दीजिएगा कि ये जो है होल्ड करना इसकी कैपेसिटी की बस की बात नहीं है। यहाँ आप जो है इतनी एनर्जी देंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाएगा, एनर्जी देने के बाद भी जो है निकल नहीं पाएगा, बात समझ। इसलिए कोई उपाय नहीं है, ये एक जो है एक ही उपाय है, ये इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं, तो यहाँ पे आपको शेयरिंग जब करेंगे तो शेयरिंग का एक सवाल है कि बॉन्ड जो बनेगा वो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, तो आप डिफिनीशन यहाँ लगाइएगा, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या लगाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, क्या लगाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। चलिए हेडिंग लगाइए कोवैलेंट बॉन्ड, हेडिंग लगाइए कोवैलेंट, कोवैलेंट बॉन्ड, BOND बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। लिखिए म्यूचुअल, म्यूचुअल MUTUAL, म्यूचुअल शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन between two atom, then form covalent bond, covalent bond, covalent bond। ये डिफिनीशन हो गया अगर आ जाता है। और सुनो, कोवैलेंट बॉन्ड जो है जो बनेंगे, तो कोवैलेंट बॉन्ड को हम जो है देखेंगे तो कोवैलेंट जो बॉन्ड होंगे बेटा, ये जो बॉन्ड होंगे तो कहीं भी बनेंगे। अगर ऐसे बीज बन रहा है, ये डंडा उंडा नहीं लाठी, ये ये बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड का सिंबल है। अगर एक बना हुआ है तो इसको सिंगल बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। और अगर दो बन रहे हैं, दो बॉन्ड, इसको कहेंगे डबल। क्या कहेंगे, डबल कोवैलेंट, कोवैलेंट बोलो भाई बॉन्ड। अगर 3 बॉन्ड बन रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, ट्रिपल, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, BOND बॉन्ड। यहां हमने लिखा दिया है। अब मैं ये कह रहा हूं कि एग्जाम्पल से इसको समझना है कैसे बन रहा है। मान लीजिए मैंने एक लिए एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, क्या लिया, हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल। तो देखो बेटा, H जो है यहाँ पे और H यहाँ पे एटम है, ये एटम है, पास में रहो, ये मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स है। तो अगर आउट हाइड्रोजन के किसी भी इलेक्ट्रॉन को आप दिखा दीजिए कॉन्फ़िगरेशन, पहला इलेक्ट्रॉन ये, पास में रहो। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए हैं तो यहाँ देखिए इसको डॉट से दिखाएंगे, इसको लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन अगर है उसको आप डॉट से दिखाएंगे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। इसके बाद भी 1 इलेक्ट्रॉन ही होंगे क्योंकि 2 हैं। अब इसका न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे, बस में रहो ऐसे, और इसका न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे। मिडिल में देखिए इलेक्ट्रॉन फंस गया, तो इसका मतलब शेयरिंग किए, क्या किए, इसका 2 हुआ, इसका भी 2 हुआ। तो अगर इसको देखेंगे तो H बॉन्ड H हुआ, समझ में आया, सिंगल बॉन्ड हुआ, इस तरह बनता है। अगर मैं आपसे O2 की बात करूं, किसके, तो O2 में देखिए ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, इसके जो है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों यहाँ देख रहे हो, क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8,
और 2 और 6 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को डॉट स्ट्रक्चर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ आप जो है शेयरिंग करिए, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ इसको कितना है, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो आप देखिए बीच में देखिए 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो देखिए एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड में जो है 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ आपका ये बन रहा है O बॉन्ड O, ये इस तरह से। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। तो यहाँ डबल बॉन्ड बना लिया। अगर हम N2 की बात करूं, N2 की, तो नाइट्रोजन अगर देखेंगे N हो जाएगा, और यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा। और 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं, और OR करके N ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। तो हमने ये देखा कि जो कार्बन होते हैं उसमें आयन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, वो आपका जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस तरह से लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, आज यहीं तक। अगले दिन जो है इसको आप रिवाइज करिएगा, देख देख के पढ़िएगा। अगले दिन मैं इसको फिर बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके।